राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको कार्तिक मास की कथा सुनने को मिलेगी। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह मास भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम के रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है। तो चलिए आपको तुलसी माता की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक परिवार में नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी जी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर नंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात भी बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गए। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती थी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी। तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर सभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही मिट्टी रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग, बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी नंद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में जार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है और तुम यही लेकर जाओगे। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर जार कैसे ले जा सकता है।
यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो ये थी तुलसी माता की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की जानकारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।